हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यदि m प्लस एन अनुपाते m माइनस एन 7:3 है तो एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपाते एम क्यू माइनस एन क्यू का मान कितना होगा। अगर इस तरीके से वैल्यू दिया है तो सबसे पहले क्या बोला है, m प्लस एन और बटा में m माइनस एन बराबर जो अनुपात दिया है वो 7/3 दिया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, m प्लस एन का वैल्यू 7 और m माइनस एन का वैल्यू 3 है। तो इसमें m का अनुपात कैसे, m का मान और n का मान कैसे निकलता है, हमने कई बार आपको बताया है कि एक बार एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है तो बड़ी वाली वैल्यू निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं 7 और 3 को, तो 10 लिखेंगे, बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 5 और इन दोनों को एक बार घटाएंगे तो 7 में 3 जाएगा 4, 4 में 2 करेंगे तो ये बनेगा 2। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, एम क्यू प्लस एन क्यू बटा में एम क्यू माइनस एन क्यू बराबर, अब दोनों को घन करके जोड़ना है तो 5 का घन कितना होगा 125 हो जाएगा, प्लस एन का घन कितना होगा 8 हो जाएगा, बटा में 125 यहाँ होगा माइनस 8 होगा। तो 125 में 8 जोड़ेंगे तो 133 होगा और 125 में 8 घटाएंगे तो 125 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 117। तो कहने का मतलब हमारा पहला विकल्प आपका राइट होगा। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है तो आप आसानी से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 225 अनुपात 144 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ये पूछा गया था। तो आपको सबसे पहले कितना लिखना है, 225 लिखना है, अनुपात 144 लिखना है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में वर्गमूला अनुपात, यानी कि इन दोनों का वर्गमूल निकालने के बाद जो अनुपात आएगा वो बताना है। तो 225 का वर्गमूल 15 बनेगा, 144 का वर्गमूल 12 बनेगा। तो यही क्वेश्चन का अनुपात पूछा गया है, क्योंकि अगर चाहते तो हम इसे और काट कर लिख सकते थे, लेकिन विकल्प में हमारा यही दिया है। तो 15/12 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने बताया है कि पीछे अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि अगर x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग दिया है तो आप लिखेंगे 80 और x माइनस वाई लिखा है 8। तो आपसे x का वैल्यू पूछा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देना है, 88 बटा आधा करेंगे, और अगर y पूछा है इन दोनों को घटा देंगे, 72/2 लिख देंगे। अब इनका अनुपात पूछा है तो हम बटा में लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझें कि इसे काटेंगे तो ये बनेगा 44 और इसे काटेंगे तो ये बनेगा 36। आपसे x बटा वाई यानी कि अनुपात पूछा है, तो ये 44 बटा में 36 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ 4 से भाग करेंगे, 11 चुक 44, 4 से भाग करेंगे 4 9 36, यानी कि 11:9 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और संगत 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय क्या है। देखो आप ऐसे समझें, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की जो आय है, पहले की 7x है, ठीक है। अब थोड़ा स्पेस से देख लें, पहले की जो आय है वो 7x है, दूसरे की मान लेते हैं 5x है, ठीक है। इन दोनों ने जो व्यय का अनुपात है खर्च किया है 7 और 9 और 7 के रूप में, तो यहाँ पर 9y पहले वाले ने खर्च मान लिया, दूसरे वाले ने 7y कर लिया। यानी कि अगर आय में से खर्च घटाएंगे तो इनका बचत बनेगा। तो पहले वाले का बचत 1700 रुपये, दूसरे वाले का बचत आपका 1100 रुपये। तो क्या करना था, पहली आय दूसरी आय, पहली बचत पहला व्यय दूसरा व्यय, और जब आय में से व्यय घटाते हैं तो बचत निकलता है, ये चीज़ आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब इनको अगर वैल्यू निकालना है हमें, पहले हम देखो x का वैल्यू निकालेंगे। तो x में देखो सभी के विकल्प अलग हैं तो एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से इन दोनों को क्रॉस गुणा करेंगे, 7 7 49 और 5 9 45। तो हम देखेंगे 49 माइनस 45, इसके साथ क्या लगा देंगे x, या समझ लेंगे पहला वैल्यू बराबर बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 का गुणा करेंगे इसमें और 17 का गुणा करेंगे इसमें, 7 का गुणा 17 में, तो 17 7 119 हो जाएगा और 2 0 माइनस 11 9 99 हो जाएगा और 2 0। हमने देखा इनमें से घटाएंगे तो x बराबर जो आएगा इनका 4x बचेगा, ठीक है। 4x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से घटाएंगे
तो ये कितना 2000 बनेगा आपका। एक बार ये 500 बार, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 500 आ जाएगा। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आपसे बोला क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। पहली आय कितनी थी 7, पहली आय कितनी थी 7x। तो एक बात बताइए, 500 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 गुणे 500 कितना होगा, तो ये बनेगा 3500। तो 3500 वाला विकल्प होना चाहिए, तो जो कि हमारा डी विकल्प में दिया है। अगर दूसरी भी आय चेक करना चाहते हैं तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, तो 5 में गुणा करेंगे 500, तो ये कितना होगा 2500। यानी कि दोनों ही आय हमारी आसान है। और अगर ये कभी भी समीकरण मिले तो आप ऐसे ही आसान से हल करेंगे तो आसानी से आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8 और अनुपात 5 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या है, इसको सॉल्व नहीं करना होता है, इसको बस वेरीफाई करना होता है आंसर के विकल्प से। पहले क्या बोला है कि पहला जो स्टेप है, क्वेश्चन में लिखा है संख्या में अनुपात कितना है 3:2 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, पहला जो अनुपात है 8 से भाग करेंगे 8 तिया 24, 8 से भाग करेंगे 8 चौके 32, 4 और 3 का अनुपात है, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 10 तिया 30, 10 से भाग करेंगे 10 से 40, तो ये 3 और 4 का विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 8 से भाग दिया, 8 दूना 16, 8 से भाग दिया 8 तिया 24, ये 3:2 है और ये वाला भी 3:2, मतलब ये दोनों हो सकते हैं अब आंसर। लेकिन अब क्या बोला गया है, पहले वाले में 8 जोड़ें, तो इन्हीं दोनों को वेरीफाई और करें, क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए, यानी कि पहले वाले में से और दूसरे वाले में से 8 6 घटाया जाए। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि अगर डी ऑप्शन में से कुछ घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो इसमें तो कुछ घटाना ही नहीं है, यानी कि ऊपर जो वैल्यू दिया है ना उसी में से घटा सकते हैं। वैसे भी आंसर यही होना चाहिए, फिर भी चेक करेंगे। 24 में से 8 घटाएंगे तो ये बनेगा 16, और 16 में से 8 घटाएंगे तो ये बनेगा 8। जब इससे एक सेकेंड, क्या बोला है, पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8 और 5 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बार चेक कर लें दोबारा से, क्या यह सही है, क्या ये विकल्प सही है, एक बार वेरीफाई करें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या किया है हमने, दोनों से 8 घटा दिया है, 8 नहीं घटाना था। दूसरे वाले से तो 6 घटाना है ना, पहले वाले से 8 घटाया तो ये हमारा 24 से 16 बना, दूसरे से 6 घटाना है तो ये 16 से 10 बनेगा। अब इनका अनुपात पूछा है, ठीक है, इनका बटा में वैल्यू पूछा है, तो 2 से भाग करेंगे 8 बनेगा, 2 से भाग करेंगे 5 बनेगा, यानी कि 8/5 जो बनेगा सही है। तो यही हमारा अनुपात बन रहा था। इसका मतलब क्या है, हमारा बी ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन से अपने वेरीफाई किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।